गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बेटे आपको बता दूं, आज मैं आपको एक क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही हमारे स्टूडेंट एकदम से 1 सेकंड के अंदर उनके दिमाग में परेशानी उत्पन्न हो जाती है कि सर टिग्नोमेट्री बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। जबकि बेटे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं टिग्नोमेट्री की बात करता हूं तो बहुत ही सिंपल टॉपिक, बेहद सिंपल टॉपिक है। अगर हम क्लास 10th की बात करें और क्लास 11th की बात करें, दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है, सिंगल डिफरेंस, कि अगर हम क्लास 11th की बात कर रहे हैं तो हम चारों क्वाड्रेंट की बात करेंगे। क्लास 10th की अगर हम बात कर रहे हैं तो केवल एक क्वाड्रेंट की बात करेंगे। क्लास 10th में हमने जो बेटी डिस्कशन करी थी वो हमारी डिस्कशन थी आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की, जिसके अंदर केवल 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक था। अब जो आज हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 11th में, वो 0 डिग्री से लेके और 360 डिग्री तक। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अगर हम टिग्नोमेट्री टॉपिक अगर हमारा क्लियर नहीं है तो कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसके अंदर हमारी क्लास 11th और 12th दोनों की मैथमेटिक्स आती है, वो एग्ज़ाम क्लियर होना इम्पॉसिबल, असंभव काम। क्लास 11th में तो हम अपनी बात बना लेंगे, बट क्लास 12th में बिल्कुल नहीं बनेगी। उसका रीज़न है कि अगर हम क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th के अंदर हमारा सबसे पहला जो स्टार्टिंग टॉपिक है वो आपका इन्वर्स टिग्नोमेट्री, जो रिलेटेड है आपकी टिग्नोमेट्री से। उसके बाद में डिफरेंशिएशन, जो रिलेटेड है आपका टिग्नोमेट्री से। फिर अगर हम बात करें इंटीग्रेशन, जो हमारा रिलेटेड है टिग्नोमेट्री से। हम उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री या डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स बहुत बड़ा एरिया, मीन्स करीब मिनिमम 70% एरिया जो है हमारा टिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। आज मैं आपकी टिग्नोमेट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहा हूं एंड स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट एंड टिग्नोमेट्री के अंदर बेटे सबसे पहला पॉइंट है कि अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू अगर आपको डिग्री में गिवन कर रखी है और हमें चेंज करना है उसको रेडियन में, ओके। फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री और इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं रेडियन में, तो बेटे हम इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं पाई अपॉन में 180 डिग्री की। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 4। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा बेटा वो पाई अपॉन में 4 रेडियन, ओके। ये मेरे पास में हो गया आपका डिग्री चेंज इनटू रेडियन, ठीक है जी। डिग्री चेंज इनटू रेडियन, भाई ठीक है। देखिएगा बड़े आराम से पढ़ें इसे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड पॉइंट बेटे मैं आपको बता दूं, रेडियन चेंज इनटू डिग्री, ओके। रेडियन चेंज इनटू डिग्री। देखिएगा रेडियन चेंज इनटू डिग्री, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू देखिए रेडियन में गिवन है और आपको उसको डिग्री में चेंज करना है, बिल्कुल आसान काम है बेटा। पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री अपॉन में पाई कर दीजिए। पाई से बेटे पाई कैंसिल और आपके पास आ गया 60 डिग्री। ये तो बेटे मैंने आपको बताया कि किसी को चेंज करने का तरीका। अब सपोज करिए ऐसे हम कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम चेंज करेंगे, तो हम बेटे एक काम कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को लर्न कर लेते हैं, ठीक है जी। ये तो आपको चेंज करने का मेथड बताया कि डिग्री चेंज इनटू रेडियन एंड रेडियन चेंज इनटू डिग्री, ओके। अब हम कुछ पॉइंट्स हैं जो लर्न कर लेते हैं। ध्यान रखें वो सारे पॉइंट आपके कंप्लीट नहीं हैं, बहुत छोटे से पॉइंट हैं। मतलब आप ये मान के चलें कि पूरी टिग्नोमेट्री के हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स हैं, ओके। देखिए बेटा हम इनको लर्न करते हैं, बिल्कुल लर्न करेंगे भाई। अब देखिए बेटे मैं यदि बात करता हूँ बेटे 30 डिग्री, कॉन्सेंट्रेट करें,
मैंने बात कर ली बेटा 30 डिग्री या π/6 रेडियन, एक ही बात है। 45 डिग्री π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन, 90 डिग्री π/2 रेडियन एंड 180 डिग्री पाई रेडियन, 270 डिग्री 3π/2 रेडियन, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। ओके, यहाँ पे बात हो रही है बेटा डिग्री की, ठीक है जी। यहाँ बात हो रही है रेडियन। तो डिग्री और रेडियन मीन्स ये बिल्कुल ध्यान रखें बेटे, तो ये बहुत ही मिनिमम पॉइंट हैं जो आपको लर्न करने हैं। ओके, अब बेटे हमारे यहाँ सबसे पहला फॉर्मूला क्लास 11th का, अगर मैं क्लास 11th की बात करता हूँ तो मेरे पास में सबसे पहला फॉर्मूला आने वाला है बेटा थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस रेडियन। ये मेरे यहाँ फर्स्ट फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन में रेडियस रेडियन, ये फर्स्ट फॉर्मूला। अब बेटे मैंने आपको बताया अभी कि अगर मैं क्लास 11th की बात करता हूँ तो मैं चारों क्वाड्रेंट की बात करूँगा। मेरे यहाँ पे एक वर्ड आता है डोमेन और एक वर्ड आता है मेरे पास में रेंज, ठीक है जी। अगर बेटे मैं डोमेन की बात करता हूँ तो मीन्स एक्स एक्सिस की बात करूँगा, अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो बेटे मैं वाई एक्सिस की बात करता हूँ। डोमेन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। डोमेन की बात करते हैं बेटे तो एक्स एक्सिस की बात करने वाले हैं, और अगर हम रेंज की बात करते हैं, ठीक है भाई, तो वाई एक्सिस की बात करेंगे। डोमेन और रेंज, ठीक है। अब देखिए बेटे मेरे पास में टोटल क्वाड्रेंट कितने हैं भाई? टोटल क्वाड्रेंट हैं 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है जी। देखिएगा बेटा, तो हम आपको बता दें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे बेटा हमने ले लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो बेटा है 0 डिग्री टू 90 डिग्री या π/0 से π/2, 0 to π/2 रेडियन, एक ही बात है। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा 90 डिग्री टू 180 डिग्री या π/2 2 पाई, एक ही बात है बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री टू 270 डिग्री या बेटे मैं बात कर लूँ π/2 3π/2 रेडियन। एंड फाइनली जो फोर्थ क्वाड्रेंट है मैं बेटे इसकी बात करता हूँ 270 डिग्री टू हमारे पास में 2 पाई रेडियन, 2 मतलब 360 डिग्री, या बेटे हम बात कर लेते हैं 3π/2 रेडियन से 2 पाई रेडियन। तो ये आपके पास इसकी रेंज है। सबसे पहले बेटे हमारे ब्रेन में ये रेंज होनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज क्या है। ओके, अब मेरे पास में बेटे एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई? एक हमारे यहाँ फॉर्मूला है बेटा ASTC, ओके, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये इसका मीनिंग नहीं है। ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये बेटा इसका मीनिंग नहीं है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसका ये भी मीनिंग नहीं है भाई। और हमारे पास में आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, भाई ये भी मीनिंग नहीं है। तो भाई मीनिंग क्या है? ये भी मीनिंग नहीं है। तो देखिए समझिए, ए का मतलब है बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशो आर पॉजिटिव एंड लीस्ट आर नेगेटिव। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ बेटे तो मेरे पास में टोटल रेशो पॉजिटिव हैं, ऑल रेशो आर पॉजिटिव, कंप्लीट रेशो आर पॉजिटिव, ठीक है जी। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ बेटे तो मेरे पास में ऑल रेशो आर पॉजिटिव, ऑल रेशो
आर पॉजिटिव। मीन्स अगर मैं बात करता हूँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यानी कि कंप्लीट जितने भी मेरे पास में रेशो हैं वो सारे के सारे भाई पॉजिटिव होंगे। ठीक है जी। अगर हम बात कर लें सभी रेशो के बारे में तो ऑल रेशो आर पॉजिटिव, यानी कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में बेटे कंप्लीट जो रेशो हैं वो हमारे पास में पॉजिटिव होने वाले हैं। ठीक है जी। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो मीन्स ऑल रेशो आर पॉजिटिव, यानी कि सारे रेशो बेटे पॉजिटिव होने वाले हैं। ठीक है जी। अब बेटे अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तो मीन्स साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव एंड लीस्ट आर नेगेटिव। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करने वाले हैं बेटे तो मेरे पास में जो साइन एक्स है एंड इसका रेसिप्रोकल मीन्स कॉसेक, कॉसेक एक्स, ये दोनों बेटे मेरे पास में पॉजिटिव होने वाले हैं और बाकी सब नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम साइन एक्स की बात कर रहे हैं, कॉस एक्स की बात कर रहे हैं बेटा, या टेन एक्स की बात कर रहे हैं, या कॉट एक्स की बात करते हैं बेटे, या सेक एक्स की, और या मेरे पास में कॉसेक एक्स, ये बेटे सारे ही आपके पास पॉजिटिव होंगे। मीन्स अगर कोई भी चेंज हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं वो कंप्लीट चेंज आपका पॉजिटिव आने वाला है। ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे मैंने आपको बता दिया अभी कि साइन एक्स और कॉसेक एक्स, ठीक है जी, ये आपके पास पॉजिटिव है, बाकी आपके क्या है बेटा, नेगेटिव है। अगर बेटे हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो टेन एक्स और कॉट एक्स तो मेरे पास पॉजिटिव होने वाले हैं। ठीक है जी। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं बेटा तो मीन्स मेरे पास में जो टेन एक्स है और जो कॉट एक्स है ये तो बेटा पॉजिटिव होने वाले हैं और बाकी क्या होने वाले हैं बेटे, नेगेटिव होने वाले हैं। टेन एक्स मेरे पास पॉजिटिव है बेटा, कॉट एक्स मेरे पास पॉजिटिव है और बाकी मेरे पास नेगेटिव है। ठीक है जी। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं बेटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास में सेक और कॉस, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होने वाले हैं और बाकी नेगेटिव होने वाले हैं बेटे। देखिएगा अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो कॉस एक्स और सेक एक्स तो मेरे पास बेटे पॉजिटिव होने वाला है और बाकी नेगेटिव होने वाले हैं बेटे। एंड कॉस एक्स आपके पास पॉजिटिव एंड सेक एक्स भी आपके पास पॉजिटिव है और बाकी सारे नेगेटिव होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं ये मेरे पास मीनिंग था आपका ASTC का, यानी कि तो मतलब ये तो लर्न करने के लिए है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ओके जी। अब बेटे इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है। अब देखो सेकंड पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं बेटे सेकंड पॉइंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज 0 से 90 डिग्री थी, मीन्स 90 डिग्री से लेस। ठीक है जी, 90 डिग्री से लेस। अब देखिएगा बेटा अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, मीन्स 90 डिग्री से लेस होने वाला है, लेस देन 90 डिग्री। ओके। देखिए बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट लेस देन 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री माइनस एक्स की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। π/2 माइनस एक्स की बात कर रहे हैं तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। अब बेटा पूरा सर्कल घूम के देखो जी, धरती गोल है, जब बेटा पूरा सर्कल घूम के यानी कि जब कंप्लीट सर्कल में आप सर्कुलेट करके फिर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे तो आपके पास में क्या होने वाला है बेटा, 360 डिग्री प्लस में एक्स, कॉमन सी बात है। मीन्स अगर मैं 360 डिग्री और प्लस एक्स की बात करूंगा तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, मीन्स 2π प्लस एक्स की बात करूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बेटे सबसे मिनिमम बेसिक डाटा है जो आपको लर्न करना है। ओके।
अगर बेटे अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इन सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स 90 डिग्री लेस एंड 180 डिग्री माइनस। ओके, 90 डिग्री लेस अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो आपको हम बता दें कि 90 डिग्री से प्लस और 180 से माइनस। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, देखिएगा 90 डिग्री प्लस में x सेकंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री माइनस x सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 प्लस में x एंड पाई माइनस में x। ये मेरे पास में है बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में। अब अगर हम आते हैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं तो मीन्स 180 प्लस एंड 270 माइनस। ठीक है जी, अगर हम बात कर लेते हैं बेटे थर्ड क्वाड्रेंट की तो मीन्स 180 डिग्री प्लस x की बात करने वाले हैं या 270 डिग्री माइनस में x, पाई प्लस में x की बात करेंगे बेटा या 3π/2 माइनस x की बात करेंगे। ये हमारे पास हुआ बेटे क्वाड्रेंट नंबर 3, यानी कि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब फाइनली अगर हम बात करते हैं बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट की तो देखिएगा, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं बेटा तो 270 डिग्री से माइनस प्लस होने वाला है और 360 डिग्री से माइनस होने वाला है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं 270 डिग्री प्लस में x एंड 360 डिग्री माइनस में x मीन्स 3/2 प्लस में x या 2 माइनस में x। ये आपके पास डाटा हुआ क्वाड्रेंट नंबर 4 का। ठीक है भाई, एक एक पॉइंट को भाई बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। अगर आप किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। भाई देखो, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को प्लेइंग वे से खेलोगे तो मज़ा आने वाला है। अदरवाइज आप सोचो यार ये क्या फॉर्मूले लर्न करने हैं, फिर कुछ मज़ा आने वाला नहीं है भाई। ठीक है जी, अब हम चलते हैं बेटे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला फॉर्मूला। देखो मेरे साथ अब लर्न करने का कॉन्सेप्ट सीखना, मतलब मेथड सीखना। अगर मैं कभी भी बेटे अगर कॉस की बात करने वाला हूँ मीन्स एक्स एक्सिस की बात करने वाला हूँ, अगर मैं वाई की बात करने वाला हूँ मीन्स साइन की बात करने वाला हूँ। मीन्स कॉस मतलब एक्स एक्सिस, साइन मतलब वाई एक्सिस। ओके, अब देखो जी थोड़ा सा और आगे करते हैं बेटा। हम सबसे पहला फॉर्मूला हमारी ट्रिग्नोमेट्री का कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, कैसे लर्न करते हैं बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान काम, कोई मुश्किल काम नहीं है जी। ठीक है जी, अब देखिए बेटे हमारे पास में कॉस एक्स प्लस में वाई। ठीक है भाई, अब देखो बेटे लर्न करने का तरीका सीख लें। कॉस एक्स प्लस में वाई, सुनो जी ध्यान से, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई। ठीक है जी, अब देखिए बेटे ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला फॉर्मूला है भाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस में बेटा साइन एक्स साइन वाई। ये हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है बेटा कॉस एक्स माइनस वाई। अब अगर बेटे मैं माइनस की बात करता हूँ तो मैं आपको बता दूँ मेरे पास में फॉर्मूला है सेम, कॉन्सेंट्रेट करना, फॉर्मूला है सेम, केवल साइन चेंज होने वाला है। अगर माइनस का है तो प्लस आ जाएगा भाई। ठीक है जी, देखो जी अगर बेटे हम बात करते हैं यहाँ पे कॉस एक्स माइनस वाई, सेम फॉर्मूला है भाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस में बेटा साइन एक्स साइन वाई। ठीक है जी, देखो बिल्कुल आसान काम है। अगर हम इन दोनों फॉर्मूले की बात करें तो दोनों फॉर्मूले हमारे पास में सेम है, केवल साइन का झगड़ा है। एक अगर प्लस की बात करते हैं तो माइनस आने वाला है, माइनस की बात करते हैं तो प्लस आने वाला है। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटे हम बात करने वाले हैं साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, साइन एक्स प्लस में वाई फॉर्मूला होने वाला है बेटा साइन एक्स
कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई। अगर बेटे हम बात करने वाले हैं साइन एक्स माइनस वाई, क्या फॉर्मूला होने वाला है बेटा? साइन एक्स कॉस वाई माइनस में कॉस एक्स और साइन वाई। ठीक है जी, ये हमारे बेटे चार फॉर्मूले हुए जिसमें हमने लिया कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब मैं बेटे आपको बता दूं ये जो चार फॉर्मूले हैं हमारे पास में, इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। अगर आप इसी में कॉन्सेंट्रेट कर लें, देखो कॉन्सेंट्रेट करना, अगर मैं इन चारों फॉर्मूलों में कॉन्सेंट्रेट कर लूँ तो मेरे पास में ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन और ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन। इन्हीं चार फॉर्मूलों में से मेरे पास में चार कंडीशन और बनेंगी। कैसे बनेंगी भाई? देखो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेट करूं, आपको नहीं लगता कि साइन एक्स और साइन वाई और साइन एक्स और साइन वाई दोनों एक जैसे हैं? अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को प्लस कर लूं, अगर मैं प्लस करूं, कॉन्सेंट्रेट करना, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। मैंने जैसी इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को प्लस करा, देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन प्लस में सेकंड इक्वेशन, मेरे पास में कंडीशन क्रिएट हो गई 2 cos x cos y। कंडीशन क्रिएट हुई 2 cos x cos y। क्या कंडीशन बनी भाई? क्योंकि मैंने प्लस करा था, तो मीन्स cos x प्लस में y और प्लस में cos x माइनस वाई। मेरे पास एक कंडीशन क्रिएट हो गई है। हम रट्टा मारते रहते हैं फॉर्मूलों को, अरे क्या ज़रूरत है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है रट्टा मारने की। ठीक है जी, जैसे क्लास 10th में कैलकुलेट करते थे वैसे तो होना है। अब बेटे अगर ये दोनों इक्वेशन प्लस हो सकती हैं तो माइनस भी हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती? तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे मैं बेटे इसको माइनस करने वाला हूँ, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन माइनस में सेकंड इक्वेशन, माइनस में 2 साइन एक्स और साइन वाई इज इक्वल टू में, क्योंकि मैंने माइनस करा है तो कॉस एक्स प्लस में वाई और माइनस में कॉस एक्स माइनस वाई। अब कॉन्सेंट्रेट करो, देखो ये तो गेम है, मैथमेटिक्स इज द गेम। हमारे पास में RHS में माइनस लगा हुआ है, कॉन्सेंट्रेट करना, RHS में माइनस लगा हुआ है। अगर मैं बोथ साइड माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं, बोथ साइड माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं, अब देखो एक सिचुएशन और क्रिएट होगी भाई। ये सारे पॉइंट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है भाई, यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा बेटा 2 साइन एक्स साइन वाई और इज इक्वल टू में, अब ये कॉस एक्स माइनस वाई बेटे पहले आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई और माइनस में कॉस एक्स प्लस वाई। हम आपको बता दें, हम मैथमेटिक्स में आपको ऐसी तो सर्कुलेट करते रहते हैं गोल गोल, हैं गोल गोल। बचपन में हमने एक कविता सुनी थी कि पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, तुम भी गोल हम भी गोल, ट्रिग्नोमेट्री गोल हम गोल। तो ध्यान रखें तो हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सर्कल में चलती है भाई। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान रखें कि ट्रिग्नोमेट्री एक सर्कल में चलती है। मैंने आपको एक पोएम सुना दी, तो उस पोएम को ध्यान रखें और उससे लिंक करते हुए ट्रिग्नोमेट्री का आनंद लें। भाई एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में और आनंद लेते हैं। ठीक है जी, हमने बेटे क्या करा, जो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 कॉन्सेंट्रेट करें। देखिए जी, अब बेटे जो सिचुएशन, जो कंडीशन मैंने आपके सामने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के लिए करी है, वही कंडीशन, वही सिचुएशन हम आपकी इक्वेशन नंबर 3, 3rd और 4th के साथ करने वाले हैं। भाई साहब आज ट्रिग्नोमेट्री का खौफ ही दिमाग से ख़त्म करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है जी, चाहे 1 घंटे की क्लास चले। देखिए बेटा, इक्वेशन नंबर 3 प्लस में इक्वेशन नंबर 4 को हम प्लस कर लेते हैं। हमने बेटे जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को प्लस करा
यानी कि थर्ड इक्वेशन प्लस में फोर्थ इक्वेशन। भाई ये दोनों बेटे माइनस हो जाएंगे, ठीक है जी। तो 2 sin x और आपके पास में cos y, ओके। ये हमारे पास होने वाला है बेटा sin x प्लस में y माइनस में क्या होने वाला है, प्लस में क्या होने वाला है बेटा sin x माइनस y। बिल्कुल क्लियर सी बात है, क्योंकि हमने दोनों को क्या कराया बेटे, प्लस कराया। अब की बार हम क्या कर लेते हैं भाई, दोनों को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास में बेटे थर्ड इक्वेशन में से हम फोर्थ को क्या करने वाले हैं भाई, माइनस करने वाले हैं। हमने बेटा इसको माइनस कर दिया, थर्ड माइनस में फोर्थ हो गई। अब जैसे बेटे माइनस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करना, जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2 cos x sin y। देखिएगा 2 cos x और आपके पास में sin y, ठीक है भाई। इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ये sin x प्लस में y और प्लस में sin माइनस में, सॉरी माइनस करा हमने, तो माइनस में sin x माइनस y आने वाला है। अब आप ये देखो कि हम इन फॉर्मूलों को जो रट्टा लगाते हैं, जो घोटा लगाते हैं, उसकी हमें नीड ही नहीं है। अगर हम थोड़ी सी ब्रेन चला लें, देखिए मैथमेटिक्स द ब्रेन गेम, क्लियर सी बात है, ब्रेन का गेम है मात्र केवल, और कुछ नहीं है भाई। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ली, आप क्लास 10 से प्लस कर रहे थे, हमने इनको प्लस कर दिया। आप 10 से माइनस कर रहे थे, हमने माइनस कर दिया। और 6, 7, 8 से हम आपको बता दें कि लगातार जो हम इक्वेशंस को हम आपको बता दें कि जो हम इक्वेशंस हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखें भाई, आपकी जो लाइक टर्म्स हैं वो आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं और जो लाइक टर्म्स नहीं हैं वो एज इट इज़ रहती हैं। अब हमारे पास में बेटे हम इन्हीं फॉर्मूलों में देखो कॉन्सेंट्रेट करना, आप अभी मैं cos x प्लस वाई से हटा ही नहीं हूँ। अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास में बेटे cos x प्लस वाई है, अब देखो बिल्कुल ध्यान दें, हमने क्लास 11th में फॉर्मूला लर्न करा cos 2x का। भाई सुबह दोपहर शाम खूब रट्टा मारते हैं cos 2x का, जरूरत ही नहीं है रट्टा मारने की, लर्न करने की, थोड़ा सा ब्रेन चला लो। अगर मैं y के प्लेस पर, देखो ध्यान देना, मैं बेटे अगर y के प्लेस पर x सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास में cos 2x बन जाएगा। y के प्लेस पर जैसे मैं x को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो cos 2x बनेगा। देखिए बेटा, मैंने y के प्लेस पर x सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये मैंने लेट कर लिया, ध्यान दें, ये लेट कर दिया बेटे मैंने। अब देखो जी, ये हो गया cos x प्लस में x और इज इक्वल टू में बेटा cos x, मल्टीप्लाई में क्या हो गया बेटे cos x, माइनस में क्या हो गया बेटा sin x, मल्टीप्लाई में क्या हो गया बेटा sin x। लो जी, cos 2x का पहला फॉर्मूला आ गया, cos x की cos x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है बेटा cos स्क्वायर x, माइनस में क्या आने वाला है sin स्क्वायर x। ये लो जी cos 2x का पहला फॉर्मूला पहुंच गया, ठीक है। अब बेटे हम एक काम करते हैं, क्लास 10th में आपने स्टडी करा था कि हम cos स्क्वायर x के प्लेस पर क्या रिटर्न कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x के प्लेस पे क्या रिटर्न कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। भाई लिख दिया भाई लिख दिया। देखो जी, हमने क्या करा बेटे, cos 2x रिटर्न कर दिया जी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x। अरे यार, कम से कम अगर एक में एक प्लस करते हैं तो भाई 2 ही आता है, ये तो पक्का है। देखो जी, cos 2x इक्वल टू हो गया बेटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x। लो जी, cos 2x का सेकंड फॉर्मूला आ गया जी, सेकंड फॉर्मूला आ गया जी cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब बेटे हम एक काम करते हैं कि cos स्क्वायर x के प्लेस पे रिटर्न कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x के प्लेस पे रिटर्न कर देते हैं 1 माइनस में cos स्क्वायर x, ठीक है जी। भाई रिटर्न कर दिया, कोई समस्या नहीं है जी। ये लो जी, हमारे पास में cos 2x इज इक्वल टू में cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस में cos स्क्वायर x। ये लो जी,
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस में क्या हो गया भाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू में कॉस 2x। ये लो बेटा कॉस 2x का तीसरा फॉर्मूला। आप देखो ध्यान रखना, अभी तक मैं वही काम कर रहा हूं जो आप क्लास 10th में स्टडी करके आ रहे हो। मैंने कोई भी काम ऐसा अभी तक नहीं करा जो बहुत डिफरेंट था। ओके, अब मान लीजिए क्लास 11th का थर्ड फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बोले सर ये करके दिखाओ हम आपको मान जाएं, लग कमाल कर दी भाई। साइन अपॉन कॉस क्या होने वाला है भाई टेन, साइन अपॉन कॉस क्या होने वाला है टेन होने वाला है। डिवाइड कर लो कुल साइन में कॉस की, तो साइन का फॉर्मूला और जो कॉस का फॉर्मूला है, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा टेन 2x। क्या आने वाला है बेटे 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। ये बेटे मेरे पास फॉर्मूला आ गया आपका टेन 2x का। ठीक है, अब देखिए बेटे हमारे पास साइन 2x कैसे आया, साइन 2x समझ लो अभी बताते हैं। साइन एक्स प्लस वाई का मैंने फॉर्मूला लिखवाया, यस या नो, बिल्कुल लिखवाया जी। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला था बेटे साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई। अब वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए जी हमने बेटे ले लिया है साइन एक्स प्लस वाई। सुनो जी, देखिए बेटा हमने एक फॉर्मूला लिया बेटे साइन एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला था बेटा, देखो सारे फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से कंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ भी रटिफिकेशन मारने की नीड नहीं है जी। देखिए जी हमारे पास में था बेटे साइन एक्स प्लस में वाई। क्या फॉर्मूला था भाई साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला था बेटा साइन एक्स कॉस वाई और प्लस में कॉस एक्स और साइन वाई। बिल्कुल सिंपल काम, y के प्लेस पर भाई x को रिटर्न कर दो, y इज इक्वल टू एक्स रिटर्न कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हमने बेटा y के प्लेस पे x रिटर्न कर दिया, ये लो जी y इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया बेटा साइन x प्लस में x इज इक्वल टू में 2 साइन x कॉस x प्लस में कॉस x और ये हो गया साइन एक्स। ये लो ये बेटा दोनों लाइक टर्म है भाई, दोनों में देखने में एक जैसे लग रहे हैं। 1 में 1 प्लस करते हैं तो भाई 2 आता है। आंसर हो गया 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया हमारे पास में 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है जी, अब देखिए बेटा ये हो गया हमारे पास में साइन 2x। आंसर आ गया बेटा 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। ये लो जी साइन 2x का पहला फॉर्मूला। बोलो सर टेन वाला करके दिखा दो, मान जाए फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो तुम्हारा। अरे भाई साइन में कॉस की डिवाइड कर लो, करता क्यों नहीं है। साइन 2x का तो ये फॉर्मूला आ गया, कॉस 2x का मेरे पास फॉर्मूला था, दोनों की डिवाइड कर लोगे तो टेन 2x नहीं आ जाएगा। ठीक है जी, अब साइन 2x का दूसरा फॉर्मूला है बेटे हमारे पास में, देखिएगा साइन 2x इज इक्वल टू बेटा 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस में भाई हो गया tan स्क्वायर x। ये बेटा है साइन 2x का दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, अब सर 2x वाली बात तो समझ आ गई। अब मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही है कि हमारे पास में एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा, बिल्कुल ध्यान देना, आप कॉन्सेंट्रेट करें। यहाँ पे एंगल है 2x, यहाँ एंगल हो गया x, यानी कि इसका मतलब यह है कि हम कोई भी पॉइंट रिटर्न कर दें साइन के अंदर कॉस के अंदर, उसका यदि कोई भी एंगल है तो कुल मिला के एक काम होना है कि वो एंगल हाफ हो जाना है। ठीक है जी, एंगल हाफ हो जाना है और कुछ नहीं होना भाई। ठीक है भाई, देखिएगा हमने बेटे एक फॉर्मूला लिया tan 2x, साइन और कॉस की डिवाइड करके क्या आने वाला है भाई tan आने वाला है। अब देखो जी हमने लिख दिया बेटे tan 2x, कॉन्सेंट्रेट करना।
हमारी बात थी यहाँ पे tan 2x की, ये आंसर आ गया बेटा 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस में tan स्क्वायर x। भाई ध्यान रखना, हमारे बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। sin 2x है 2 tan x डिवाइड 1 प्लस में tan स्क्वायर x। ठीक है भाई, अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो केवल माइनस का अंतर है। हमारे इंटेलिजेंट बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं, भाई देखो मेरे ऐसा तो यदि कोई बेवकूफ़ है फिर तो गलती करेगा नहीं, क्योंकि वो तो ध्यान से करेगा। ठीक है जी, मगर जो इंटेलिजेंट पर्सन है थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें कि भाई ये बिल्कुल ध्यान रखें कि माइनस की गलती ना कर दें। एक में माइनस है और एक में प्लस है। ठीक है भाई, अब देखिएगा, जब बेटे sin 2x की बात हुई है, tan 2x की बात हुई है, तो भाई sin 3x की भी बात होगी, cos 3x की भी बात होगी, tan 3x की भी बात होने वाली है। कर लेते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। देखिए बेटा, हमने बात करी यहाँ पे बेटे sin 3x, समझिए sin 3x क्या फॉर्मूला होने वाला है बेटा, 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x। ठीक है भाई, ये हमारे पास में है बेटे sin 3x का फॉर्मूला। अब बेटे इसमें से हम sin क्यूब x की वैल्यू और निकाल लेते हैं, इसकी भी हमें बहुत जरूरत पड़ती है कई बार, रिप्लेसमेंट करके निकाल रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, यहाँ से बेटा sin क्यूब x इज इक्वल टू में 3 sin x माइनस में sin 3x डिवाइडेड बाई 4। बिल्कुल ध्यान रखें, इसी में से फाइंड आउट करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, अब बेटे हमने क्या करा, एक फॉर्मूला ले लिया बेटा cos क्यूब x का। ठीक है जी, अब ध्यान देना, देखो बेटे अगर हम cos क्यूब x की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में बेटे मैं आपको बता दूं कि अगर हम cos क्यूब x की बात करते हैं तो cos क्यूब x का बेटे मेरे पास फॉर्मूला है cos 3x का। मैं बेटे आपको बता दूं कि अगर मैं cos 3x की बात करता हूं तो cos 3x का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। ठीक है जी, अगर बेटे हम बात करते हैं cos 3x की, देखिए बेटा हमने एक पॉइंट लिया बेटा cos 3x, सुनो जी, हमने पॉइंट ले लिया बेटे cos 3x, क्या फॉर्मूला होने वाला है बेटा 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। यहाँ से भी बेटे हम cos क्यूब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए जी, cos क्यूब x इज इक्वल टू होने वाला है बेटे 3 cos x प्लस में cos 3x। ठीक है भाई, और डिवाइडेड बाई 4। ये मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं कि एक इनकम्प्लीट नॉलेज देंगे और फिर कहेंगे सर हमारी सिलेक्शन नहीं हो रही। कैसे सिलेक्शन होगी भाई, हमें भी बता दो। ठीक है, आप cos 3x का फॉर्मूला तो लिख देते हैं, इसके बाद वाला फॉर्मूला कौन लिखेंगे, सर लिखेंगे। सर हम तो नहीं लिखेंगे भाई। ठीक है जी, अब देखो जी, हमने फॉर्मूला ले लिया बेटा tan 3x का, बिल्कुल ध्यान दें जी। अब देखिएगा, हमने बेटे फॉर्मूला लिया बेटा tan 3x। अब कॉन्सेंट्रेट करें, tan 3x इज इक्वल टू में बेटा 3 tan x माइनस में tan क्यूब x डिवाइड 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर। ठीक है भाई, ये मेरे पास बेटे फॉर्मूला हो गया tan 3x का। अब मैं भी आपको बता दूं कि जो हमने ये सारे फॉर्मूले लर्न करे भाई, इनकी वेरिएशंस भी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, तो थोड़ी सी जरा वेरिएशंस और लर्न कर लेते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं, देखिए बेटे सबसे पहले तो cos 2x की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेरिएशंस हैं वो बेटे cos 2x में ही है। ठीक है भाई, देखो जी हमारे पास में सबसे पहले बेटे मैं अगर बात करूं 1 प्लस में cos 2x 2 cos स्क्वायर x, कॉन्सेंट्रेट करें, यहाँ पे एंगल 2x है, यहाँ एंगल x हो चुका है। मेरे पास 1 माइनस में cos 2x, क्या फॉर्मूला होने वाला है भाई 2 sin स्क्वायर x
एंगल 2x था, एंगल x हुआ, मीन्स एंगल हाफ हुआ। ये तो कंफर्म हो चुका है बेटा कि अगर हम कहीं भी कोई भी एंगल लेते हैं तो उस एंगल का क्या होने वाला है भाई, हाफ होने वाला है। ओके, हमने ले लिया बेटे 1 प्लस में cos x, कॉन्सेंट्रेट करिए 1 प्लस में cos x, एंगल x है बेटा, क्या हो जाएगा हाफ, मीन्स 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस में cos x इज इक्वल टू में 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब बेटे इनसे हम कुछ वेरिएशन और बना देते हैं, इन्हीं से कॉन्सेंट्रेट करें। आपके पास में जो स्क्वायर है, अगर वो मैं स्क्वायर हटा दूं तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, लगा दिया स्क्वायर रूट, ये लो जी। अब सुनो बेटा, मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ स्क्वायर रूट में, कॉन्सेंट्रेट करो 1 प्लस में cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में cos x। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट में 1 माइनस में cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में sin x। स्क्वायर रूट में 1 प्लस में बेटा cos x डिवाइडेड बाई 2, 1 cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में cos x। भाई स्क्वायर रूट में 1 माइनस में cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में बेटा sin x। ठीक है जी, आपके पास में ये आपका, हमारे पास में देखिएगा cos x बाई 2 और ये गलत हो गया, 1 प्लस cos x अपॉन 2 और sin x बाई 2 1 माइनस में cos x अपॉन में 2। ये ध्यान रखिए, थोड़ा गलती हो गई बेटा, यहाँ पे cos x बाई 2 इज इक्वल टू में 1 प्लस में cos x अपॉन 2, sin x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 2। ये मेरे पास में कुछ वेरिएशंस हुई जो इन्हीं में से फाइंड आउट करेंगे, बेटा ध्यान रखना। मैंने जो ये वेरिएशंस फाइंड आउट करी हैं वो इसी में से फाइंड आउट करी हैं कि हमारे पास में यहाँ पे 1 माइनस में, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, देखिए बेटा ये 1 माइनस में cos x अपॉन में 2। अब जो मेरे पास में इधर साइड में हमने वैल्यू लिखी है, अगर बेटे हम साइन में cos की डिवाइड कर दें या cos में साइन की डिवाइड कर दें तो इन्हीं से कुछ वेरिएशंस और बन जाएंगी, भाई साइन अपॉन cos क्या होने वाला है tan, cos अपॉन साइन क्या होने वाला है cot होने वाला है, इन्हीं से ही कॉन्सेंट्रेट करें, इन्हीं से बनने वाली है। देखिए बेटे अगर हम बात करते हैं इन्हीं में से जो मैंने अभी RHS में आपके सामने रिटर्न करी, देखिएगा ये कंप्लीट आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11 का या एंट्रेंस एग्जाम के लिए कंप्लीट बेसिक पॉइंट है। अरे 1 घंटा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन में अपना कम से कम 1 घंटा आपने यदि डेली मैथमेटिक्स के लिए लगा दिया तो आपकी मैथमेटिक्स स्टार लेवल की हो जाएगी भाई, मगर शर्त यह है कि डेली 1 आवर लगाना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन तो पढ़े 4 घंटे, अगले दिन पढ़े ही नहीं, फिर क्या मतलब रहा है, इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है जी। देखिए बेटे सबसे पहले बेटे हम एक काम कर लेते हैं, साइन में डिवाइड कर लेते हैं कॉस की। ओके, साइन एक्स डिवाइड कॉस एक्स क्या आने वाला है भाई, tan x आने वाला है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस में cos 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस में cos 2x। अगर हम cos में साइन की डिवाइड कर दें तो क्या आने वाला है बेटा, cot x आने वाला है, स्क्वायर रूट में 1 प्लस में cos 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस में cos 2x। ठीक है भाई, साइन में cos से डिवाइड कर दें तो क्या आने वाला है बेटा, tan x बाई 2, स्क्वायर रूट में क्या आने वाला है बेटे, 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस में cos x आने वाला है। cos में साइन से डिवाइड कर दें तो cot x बाई 2 इज इक्वल टू में स्क्वायर रूट में क्या आने वाला है बेटा, 1 प्लस में cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस में cos x। ठीक है भाई, ये जो फॉर्मूले हैं मेरे पास में ये आपके यहीं से क्रिएट करे गए, बिल्कुल ध्यान रखें बेटा, मैंने जो आपकी LHS वाली वैल्यू लिखी वहीं से क्रिएट करे गए हैं आपके। ओके, अब बेटे अगर मैं बात करता हूँ क्लास 11 के थोड़े से और अपने थोड़े बेसिक्स की बात कर लेता हूँ।
मेरे पास में अगर मैं क्लास 11 या एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या क्लास 12 के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ 1 घंटे की वीडियो आपकी बड़ी काम आने वाली है भाई, ठीक है ना। आपको 90+ में पहुँचा देगी, आपको 12th क्लास में और किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपकी एंट्री का द्वार खोल देगी। एंट्रेंस क्लियर होगा ऐसा नहीं है जी, गेट ओपन हो जाएगा, उसके बाद मेहनत करोगे क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास में अगर हम बात कर लें यहाँ पर थोड़ी सी और बात करेंगे भाई, आनंद लेंगे कुछ मैथमेटिक्स का। देखो मैथमेटिक्स को आनंद लेते हो ना करो भाई, तो मजा आ जाएगा। देखिएगा, जितना आनंद पिक्चर देखने में लगाते हो ना सिनेमा हॉल के अंदर, थोड़ा सा आनंद 1 घंटे का मैथमेटिक्स का ले लिया तो पिक्चर बन जाएगी आपकी, ठीक है। पिक्चर के लिए पैसे आ जाएंगे आपकी। देखो जी, अब भाई हमारे पास में सुनो जी, हम एक काम कर लेते हैं बेटे कि एक 4-5 फॉर्मूले और हैं। जैसे फॉर एग्जांपल cos x प्लस में cos y, ठीक है जी। सबसे पहला फॉर्मूला है बेटे cos x प्लस में cos y। cos x प्लस में cos y क्या फॉर्मूला है भाई? 2 cos x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2, ठीक है जी। एंड cos x माइनस में cos y क्या फॉर्मूला है भाई? -2 sin x प्लस y अपॉन 2 और sin x माइनस y अपॉन 2, ठीक है भाई। अब एक फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में sin x प्लस में sin y क्या फॉर्मूला है भाई? 2 sin x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2। एक फॉर्मूला और है हमारे पास में sin x माइनस में sin y, ठीक है जी। sin x माइनस में sin y क्या फॉर्मूला है भाई? फॉर्मूला है बेटा 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। ये बेटे मेरे पास में 4 फॉर्मूले और हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने आपके सामने रिटर्न करिए। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की अगर बेसिक्स की बात करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास 11th की अगर मैं बेसिक्स की बात करता हूँ तो ये बेटे सारी मेरे पास में क्लास 11th की बेसिक्स है। इसके बाद में मेरे पास में एक वर्ड आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे बेटे मेरे पास में आपका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स में हमारे पास में इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन, वैसी बेटे हमारे पास में आती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बेटे मैं आपको बता दूं मेरे पास टोटल कंडीशंस हैं 6 कंडीशंस हैं मेरे पास में। अगर मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में, ओके 6 कंडीशन। देखिएगा बेटा, अब सबसे पहले बेटे हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में 6 कंडीशंस की, ठीक है जी। देखिए बेटा, हमारे पास में अगर हम 6 कंडीशन की बात कर रहे हैं में sin x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन बेटा, अगर हम बात करते हैं sin x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। ये मेरे पास पहला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। सेकंड फॉर्मूला है बेटा cos x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू में हमारे पास में होने वाला है 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई में पाई बाई 2, n बिलोंग करेगा z को। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन। और फाइनली जो कंडीशन है बेटा वो है 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा, तो x इज इक्वल टू n पाई, सॉरी 10x इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू n पाई। ये है मेरे पास बेटे थर्ड कंडीशन। तो आप ये ध्यान रखें। अब देखो एक क्वेश्चन हमारे ब्रेन में आएगा, सर ये बता दो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला एंड sin x एंड 10x। बिल्कुल आएगा जी। पहली बात बेटे मैं आपको बता दूंगा, अब यहाँ पे मेन पॉइंट सुनने वाला काम है। अगर बेटे मैं sin x की बात करता हूँ तो sin x मेरे पास में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मीन्स जो sin x है वो एक हमारे पास में ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है।
मीन्स साइन एक्स एक है आपका ऑक्सीलेटिंग फंक्शन, कॉन्टिन्यूस रहेगा, जो लगातार आपका चलता रहेगा, और जो tan x है वो ऑक्सीलेटिंग फंक्शन नहीं है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है जी, तो आपके पास में इन दोनों में ये डिफरेंस है। मेरे पास बेटे अभी 3 फॉर्मूले और हैं अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल देखिएगा बेटा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड टेन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा। ठीक है जी, मैंने बेटे एक पॉइंट लिया साइन एक्स इज इक्वल टू में साइन अल्फा। ओके, तो x इज इक्वल टू होने वाला है बेटा n पाई प्लस -1 की पावर n मल्टीप्लाई अल्फा एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। ये मेरे पास में है बेटी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू में साइन अल्फा। ओके, अगर मैं बात करने वाला हूँ बेटे cos x इज इक्वल टू में cos अल्फा, कॉन्सेंट्रेट करो, मैंने बेटे लिया cos x इज इक्वल टू में cos अल्फा, तो x इज इक्वल टू आपका 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, n यहाँ पे बिलोंग कर रहा है z को। ये बेटे इसका सेकंड फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। भाई कुछ जरूरी थोड़ी ना है कि आपका 0 ही आएगा, अरे भाई कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है भाई। 3-3 घंटे की मूवी बड़े आराम से देख सकते हो। 1 घंटे की मूवी ट्रिग्नोमेट्रिक, जिससे मूवी का टिकट आना है उसे नहीं देखी जा रही। ठीक है जी, अब हमने एक और ले लिया tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, कॉन्सेंट्रेट करो जी, हमारे पास में tan x इज इक्वल टू में भाई tan अल्फा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस में अल्फा, n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है जी, अब अगर मैं अपने इस ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल अंतिम पड़ाव यानी कि लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, बिल्कुल ध्यान रखें। मेरे पास में बेटे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक पॉइंट और आता है जिसका नाम है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। देखो, नॉट पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक, बिल्कुल ध्यान रखें, हम ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही होगा। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में अगर हम इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन की बात करेंगे तो मेरे पास में यही कंडीशन होने वाली है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत डिस्कस होता है कि भाई ये बता दो कि जो ये गिवन फंक्शन है क्या ये इवन फंक्शन है, क्या ये ऑड फंक्शन है। ओके, तो आपने कुछ नहीं करना, केवल x के प्लेस पर एक -x वैल्यू पुट कर देनी है। आपका रिजल्ट यदि सेम आता है तो आप ये मान के चल लीजिए कि वो आपका इवन फंक्शन है, और यदि सेम नहीं आता है तो आपका जो रिजल्ट है बेटा वो आपके पास में ऑड फंक्शन है। ठीक है जी, मान लीजिए हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, उसमें x के प्लेस पर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ -x और मेरा आंसर सेम आता है, मीन्स fx आ जाता है, तो मीन्स ये बेटा इवन फंक्शन ये हमारे पास में है बेटा इवन फंक्शन। और इसी कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि अगर मैं x के प्लेस पर -x सब्स्टिट्यूट करता हूं और मेरा आंसर सेम नहीं आता है, निगेटिव आता है, तो मेरे पास में ये है ऑड फंक्शन। ओके, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट मैथमेटिक्स में अप्लाई करा जाएगा कि अगर मैं x के प्लेस पर -x सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो मीन्स f माइनस एक्स इज इक्वल टू में माइनस fx। ये कंडीशन मेरे पास में ऑड फंक्शन की है भाई, बिल्कुल ध्यान रखिए, ये कंडीशन है मेरी ऑड फंक्शन की, और उससे पहले वाली कंडीशन मेरे पास में इवन फंक्शन की थी। ये जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीट मैथमेटिक्स में अप्लाई है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर केवल ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई है। ठीक है जी, अब मैं बेटे आपको बता दूँ कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री वाले की बात कर लें तो ट्रिग्नोमेट्री वाले में हमारे यहाँ पे केवल जो कॉस फंक्शन है और जो सेक फंक्शन है वो मेरे पास में इवन फंक्शन है, इसके अलावा जितने भी फंक्शन बचे वो मेरे पास में सारे ऑड फंक्शन। ठीक है जी, अब बेटे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में टोटल नंबर ऑफ रेशियो थे 6, हम यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। देखिएगा बेटा, हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, हमारे पास में साइन -x, आंसर आने वाला है बेटा माइनस का साइन x, और हमारे पास कॉस
माइनस एक्स आने वाला है बेटे हमारे पास में cos x, और tan माइनस एक्स आने वाला है बेटा माइनस का tan x, और हमारे पास में cot माइनस एक्स आने वाला है बेटे हमारे पास में माइनस का cot x, और sec माइनस एक्स आने वाला है बेटे हमारे पास में sec x, और cosec हमारे पास माइनस एक्स आने वाला है बेटा माइनस का cosec x। ठीक है जी, मैंने आपको बिल्कुल अभी यही बताया कि अगर मैं cos फंक्शन की बात करता हूँ या मैं बात करने वाला हूँ sec फंक्शन की, ये बेटे मेरे पास में क्या होने वाले हैं, इवन फंक्शन होने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान रखें, अगर मैं cos और sec की बात करता हूँ बेटा तो ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। और इसके अलावा जो मेरे पास बचे हैं सारे, देखो भाई, ठीक है जी, आपको मैं बता दूं, इसके अलावा जो मेरे पास बचे हैं वो सारे के सारे मेरे पास में भाई ऑड फंक्शन। ठीक है जी, आपके पास में इवन और ऑड भाई टोटल फंक्शन थे 6। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास में ऑड फंक्शन, अगर मैं इस कंडीशन की बात करूंगा तो ये है बेटा ऑड फंक्शन। मैं आपको बता दूं कि ये 1 घंटा आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। यदि ये ट्रिग्नोमेट्री की मूवी अगर आपने ठीक से देख ली तो आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, पूरी लाइफ में आपको ट्रिग्नोमेट्री में तो कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट में तो भाई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है जी, कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो अनंत है, इनफाइनाइट है, बिल्कुल आकाश की सीमाओं की तरह, मतलब कोई इसका छोर नहीं है। बट अगर मैं ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लेता हूँ या ये सारे कॉन्सेप्ट लर्न कर लेता हूँ तो कम से कम मिनिमम मैं यदि किसी भी अगर आपकी 11th क्लास की बात करूँ या NDA एग्ज़ाम की बात करूँ या IIT की बात करूँ या एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूँ तो कम से कम बेसिक्स पर तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है जी, इसमें पूरे कंप्लीट बेसिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्लास 11th का कंप्लीट बेसिक्स मैंने इसके अंदर आपको गिवन कर दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे इसके टेक्निकल क्वेश्चंस कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं और इसमें क्या नहीं कर सकते हैं वो आपको मैं जानकारी दूंगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।